किसानों की भूमि से जुड़े विवाद को लेकर भारतीय किसान यूनियन आने शोएब एजाहार राष्ट्रीय महासचिव और मंडल अध्यक्ष ठाकुर श्यामवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। संगठन का आरोप है कि केसर इंटरप्राइजेज लिमिटेड बहेड़ी ने किसानों की जमीन 35 वर्षों के लिए किराए पर ली थी, लेकिन बाद में तहसील अधिकारियों की कथित मिलीभगत से राजस्व अभिलेखों में किसानों के नाम हटवाकर अपना नाम दर्ज करा लिया। भाकी उआ का कहना है कि संबंधित भूमि विवाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब्दुल मलिक बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में विचाराधीन है। इसके बावजूद भूमि की नीलामी कराए जाने की कार्यवाही न्यायालय की अवमानना के समान है। संगठन ने आरोप लगाया कि नीलामी प्रक्रिया में भी अनियमितताएं बरती गई हैं और बोली की 25% धनराशि चेक के माध्यम से जमा कराई गई, जबकि राजस्व नियमों और न्यायालय के निर्णयों के अनुसार यह राशि नकद जमा होनी चाहिए। किसान नेताओं ने मांग की है कि जब तक न्यायालय में लंबित मामले का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक भूमि की नीलामी सहित कोई भी कार्यवाही रोकी जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 14 जून तक दोषी अधिकारियों और संबंधित पक्षों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो 15 जून से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। जनमाध्यम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रविंदर सिंह। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश बरेली में हूँ। कुछ किसान आए हैं और इन लोगों का कहना है कि जो है बहेड़ी में जो तहसील है, वहाँ के कुछ लोग जो तहसीलदार है और लोग हैं, और उन लोगों ने जो किसानों की जमीन है वो हड़प ली है, बल्कि नीलामी के लिए उनको जो है नीलाम कर दी गई है। जो जमीन का जो केस है कुछ कोर्ट में जो है विचाराधीन है। यदि वही हम बात करते हैं, ऐसे ही कुछ मामले आते रहते हैं, जो कि चाहे वो रिश्वत के मामले हो चाहे कोई और मामला हो। ऐसा ही एक मामला है। क्या कहना है जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोएब है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ अम्बाप्ता में, भारतीय किसान यूनियन में। हम अभी मंडलायुक्त महोदय के पास गए थे ज्ञापन लेके। तो एक बहेड़ी केसर इंटरप्राइजेस का चल ही रहा है इस टाइम पे। उन्होंने जो है 100 करोड़ से ऊपर की जमीन को 28 करोड़ रुपए में नीलामी कर दी गया। उसका कारण क्या है कि 35 साल पहले किसानों से जमीन फैक्ट्री ने ली थी किराए पे, मिली भगत करके उन्होंने राजस्व से वो जमीन अपने नाम दर्ज करा ली। और अब उन्होंने सोचा कि अब ये हाई कोर्ट में पहुंच गए किसान तो बवाल होगा, जमीन हमें देना पड़ेगी। तो उन्होंने क्या करा, राजस्व से मिलके उस जमीन को नीलामी में डाल दिया गया। जबकि फैक्ट्री की अपनी बहुत संपत्ति पड़ी, उसका नीलाम नहीं कर रहे हैं, वो उसका कर रहे हैं जो किसानों की जमीन नीलाम है। जबकि हाई कोर्ट में उस मुकदमा चल रहा है 124/2006, तो उसकी नीलामी करी। उस संबंध में हम मंडलायुक्त महोदय से मिले हैं कि इसको निरस्त कराया जाए। ये जो और जिन अधिकारियों ने ये मिली भगत करी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए कि ऐसा भ्रष्टाचार इस तरह का। जबकि किसानों ने जाके ये कहा कि ये हमारी जमीन है, इसका नीलाम आप ना करो, लेकिन उन्होंने किसी ने नहीं सुनी। तो इस संबंध में हम गए थे। 14 तारीख तक का हमने टाइम दिया है, 14 जून तक। 15 जून को हमारा अनिश्चितकालीन धरना कमिश्नरी पे रहेगा। कमिश्नर साहब के पास गए, उन्होंने क्या आश्वासन? उन्होंने आश्वासन दिया और जांच जो है डिप्टी कमिश्नर को दे दी गई है कि इसकी जांच करके जो है इसमें उच्च कार्रवाई की जाए। जो जमीन है वो किसानों की फैक्ट्री के नाम किसने कर दी है? ये राजस्व वालों के मिली भगत से हुआ है, जिसकी एक बार जांच भी हुई थी। एक अधिकारी ने जांच के 100 पेजों की रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें यह लिखा गया था कि ये गलत हुआ है, क्योंकि कोई ना बैनामा है ना कोई दाखिल खारिज है। डायरेक्ट जमीन कैसे फैक्ट्री के नाम दर्ज कराई जा सकी, जबकि किराए पे ली गई थी जमीन है, उसका किरायानामा वगैरह सब कुछ है। लेकिन बस ये है कि धुंगलागिरी चल रही है। मीरगंज जो बहेड़ी में क्या क्या नाम है जो अधिकारी है? बहेड़ी में वर्तमान में तो तहसीलदार है भानु प्रताप सिंह। उससे पहले अधिकारियों द्वारा ये करा गया है राजस्व का ही सब खेल करा हुआ। फिलहाल अभी जो नीलामी करी गई है वो तहसीलदार महोदय द्वारा होती है, उन्होंने करी है। भाई 100 करोड़ रुपए की जमीन और उसको 28 करोड़ रुपए में कर दिएगा। दूसरी चीज क्या है, 25 लाख रुपया कैश जमा करना होता, जो नीलामी का 25% जमा करना पड़ता है, तो उसका 25% उन्हें कैश जमा करना होता, उसकी जगह चेक करा गया। जबकि हाई कोर्ट का और ये रूल है, खुद राजस्व परिषद का ये अधिनियम है धारा 189, जिसमें यह सीधा लिखा गया है कि आपको जो भी नीलामी होगी उसका 25% कैश जमा करना पड़ेगा, जबकि उसका चेक जमा करा गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं लगातार जो है आरोप पे आरोप लगते आ रहे हैं। और यदि हम बात करते हैं, यदि कोई पैसा देता है जमीन के मामले में, उसकी जमीन जो है नाम किसी के होती है, नाम किसी के ट्रांसफर कर दी जाती है। वहीं पर अब मामला एक आया है किसानों का बहेड़ी का, और बहेड़ी में जो है जो जमीन है वो किसानों के नाम है, लेकिन इन लोगों का आरोप है जो तहसीलदार की मिली भगत से जो है जमीन जो है जो किसानों की जमीन फैक्ट्री के नाम कर दी है। अब देखना ये होगा, कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कार्रवाई करने का, अब देखना ये होगा निष्पक्ष कार्रवाई होती है कि कहीं गोलमोल कार्रवाई हो जाती है। मैं रविंदर सिंह, जनमाध्यम न्यूज, बरेली।